So in this session, we will see how we can scan and structure element, right? तो जो पहला सेशन था ना, उसमें हमने देखा कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वी राइट struct स्ट्रक्ट, और हम एक std नाम का एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और इस ब्लॉक में हमें एक रोल नंबर लेना था। सो वी राइट रोल नंबर, एंड देन वी राइट ग्रेड। ग्रेड हमारा कैरेक्टर टाइप का था, राइट? एंड देन वी परसेंट वेरिएबल, एंड दिस वाज फ्लोट। तीन हमने लिया, और भी ले सकते हैं, बट ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है। अगर अब भी हमें इस स्ट्रक्चर को स्कैन करना है, सो कैसे पॉसिबल होगा कि हम इसे स्कैन करेंगे? तो सबसे पहला काम, this is definition of structure, right? So I can call it structure definition. Another is declaring structure variable. मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स से बोल रहा हूँ, इसके लिए बहुत ही फैंसी वर्ड्स भी हैं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसके लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा आप पहले से कोरिलेट करते आए हैं वैसा ही मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा डेटा टाइप है, struct std, दिस इज आवर डेटा टाइप। This is our data type. This is exactly similar to we say int, right? Or float, right? और char. So जैसा हम int a, float a, char a डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह हम stud a हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलैरिटी है इसके में, और जैसे हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, और यहाँ हम सेमीकोलन लगाते हैं जैसा इनके साथ हम करते थे। सो दिस इज द वे वी कैन डू दिस। अभी क्या था कि इन सबको हम इसी लाइन में इनिशियलाइज भी कर पाते थे। जैसे आप लिखते होगे इंट ए इक्वल टू 5, राइट? सो क्या हम वैसा कर सकते हैं या नहीं? सो इंट ए इक्वल टू 5, फ्लोट ए इक्वल टू 5.5, कैर ए इक्वल टू ए और सी, एनीथिंग इन सिंगल कोट। सो ये जब वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, यहाँ भी ये वेरिएबल था, ये डेटा टाइप था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये कांस्टेंट है। डेटा टाइप, वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कांस्टेंट। सिमिलरली डेटा टाइप, वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट फ्लोट टाइप का है, और ये कांस्टेंट इंटीजर टाइप का है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंटीजर का जो बॉक्स साइज है वो 4 बाइट का है, तो 4 बाइट में ये इसको हम रख सकते हैं। इसके लिए भी फ्लोट का भी बॉक्स कितने बाइट का है? 4 बाइट का है। कैर का बॉक्स 1 बाइट का है। तो अपना जो ए होगा, इसका बॉक्स साइज क्या होगा, मतलब ये मेमोरी जब एलोकेट करेगा तो इसका साइज कितना होगा? सो डिपेंड करेगा, 4 बाइट, 1 बाइट एंड देन 4 बाइट। तो इतना बड़ा साइज होगा, यानी 3 वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे। सो सो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहला रोल नंबर आप लिख सकते हो 21296, फिर कॉमा, एक ग्रेड लेना होगा। तो ये ग्रेड कांस्टेंट ऐसे हम लिखते हैं। देखो ये कांस्टेंट में ले रहा हूँ, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है ना, जैसे ये 5 है उसी तरह ये कांस्टेंट है। एक कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, वही से ही मैंने कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा है। और परसेंटेज 96.9, राइट? एंड देन सेमी कॉलन, एकदम एग्जैक्टली इसी वे में हमने लिखा है। अगर आपको पहले याद हो कि हम एक एरे कैसे लेते थे, A of 5, सो वी वर राइटिंग 3 9 6 2 1 सेमी कॉलन। सो एक ए एरे था जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स रखने हैं। सो दिस वाज द एरे, इट हैज नेम ए, 1 2 3 4। सो इसमें हमें वेरिएबल रखने थे, राइट? तो हमें एक वैल्यू रखनी थी तो हमने सीधा सीधा रख दिया। अगर एक से ज्यादा वैल्यू रखनी थी तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है, और उसमें कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज को लिखना पड़ता है। 5 इंटीजर वैल्यू, 5 इंटीजर वैल्यू। अभी यहाँ क्या है, ए, इस ए में क्या रखना है मुझे? ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, हमें तीन तीन वैल्यू लगा रखनी है, 3 कांस्टेंट रखने हैं। यहाँ भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ये सब इंटीजर कांस्टेंट है। यहाँ इंटीजर कांस्टेंट है, ये फ्लोट कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, यहाँ भी इसके टाइप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ ए में क्या रहेगा? तो 3 वैल्यूज आएंगी। जैसे ए में, यहाँ एरे में 5 वैल्यूज हम रखते थे,
वहां ए में, इस ए में हमें ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल ए है, इसमें तीन वैल्यू कांस्टेंट रख सकते हैं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि तीन हमारे हमारे पास ये डिक्लेरेशन हमने डिफिनीशन में दिया हुआ है। और ये तीनों ही जिस सीक्वेंस में इसको हमने डिफाइन किया है, उसी सीक्वेंस में हम उसकी वैल्यू को रखेंगे, आगे पीछे नहीं रखना है। तो दिस इज द वे वी, in a very basic sense we can take the value of any structure variable. So I think मैंने बहुत ही सिमिलैरिटी डिस्कशन किया है, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। जैसे पहले नॉर्मल वेरिएबल का डिस्कशन था, फिर एरे आया, तो जो एरे का सिंटैक्स स्ट्रक्चर था, सिमिलरली वही सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ यूज किया है। बस एरे में जो वैल्यू होती थी वो एरे के टाइप पे डिपेंड करता था, इसमें जो वैल्यू होती है वो इसके टाइप पे डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव सीन, और इसमें कुछ भी नया नहीं था। इसके अलावे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में वैल्यू को हम स्कैन कर सकते हैं यूजर से। ये तो हमने फिक्स कर दिया अभी, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। स्कैनफ से हम यूजर को रन टाइम में डिमांड करेंगे इनपुट के लिए, एंड देन हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स को हम स्क्रीन में प्रिंट कैसे कर सकते हैं। सो ये हमारे पास दो और काम बचे हैं, देन विल गो फॉर द कैलकुलेशन विथ स्ट्रक्चर्स। आई होप दिस इज गुड। विल डिस्कस scan and print in upcoming session. Thank you.